जय हिंद दोस्तों, आप सभी को पता है एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं एसएससी जीडी का जो लड़कियों का मेडिकल टेस्ट होगा उसके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूं, क्योंकि लड़कों का मेडिकल टेस्ट का जानकारी यूट्यूब पे बहुत सारा अवेलेबल है, लड़कियों का बहुत कम। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि एसएससी जीडी का जो लड़कियों का मेडिकल होता है वो कैसे होगा। तो आप सभी में से अभी जैसे मैंने अपने बैच से 2 लड़की यहाँ पर लाया हूँ, इन दोनों लड़कियों के साथ मैं आपको मेडिकल टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसे मेडिकल टेस्ट होता है। तो जब भी आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जब आप किसी का मेडिकल टेस्ट होता है तो मेडिकल टेस्ट ऊपर से नीचे पूरा होता है, मतलब हेयर टू डाउन पूरा आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो अब इस लड़की का जैसे मान लीजिए पहला मेडिकल टेस्ट जो होता है लड़की का आई में 3 पॉइंट होता है। अगर मैं किसी भी लड़की का अगर मेडिकल टेस्ट होगा तो आई का पहला मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें उसका आई का 3 पॉइंट होता है। तो मान लीजिए इस लड़की का अगर मेडिकल टेस्ट होगा तो 3 मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें आपका कलर विजन 6x6 और पेन, ये 3 पॉइंट होता है। तो लड़की का जो कलर विजन में आपका देखा जाता है कि लड़की का के सामने एक कलर का टाइप का रखा जाएगा, उसमें उसको पहचानना होगा कि कौन सा कलर का है। पेन का मेडिकल टेस्ट जो होता है वो कुछ इस तरह आता है। जैसे मैं इस लड़की को लेके आ रहा हूँ, पेन का मेडिकल टेस्ट होगा, उसका आई रोटेट करता है कि नहीं सही से, उसका मेडिकल टेस्ट होता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके सामने कुछ इस तरह का पेन रखा जाएगा। तो इसमें देखा जाता है कि लड़की का या लड़के का किसी का भी अगर इससे ये दोनों का कॉमन होता है कि मेडिकल टेस्ट जब भी आपका होगा कि देखा जाएगा आई फुल रोटेट करता है कि नहीं। सेकंड जो मैंने आपका कहा था कलर विजन, वो मैंने आपको बता दिया। और लास्ट वन है 6x6। 6x6 मतलब आपका कलर दूर का और नजदीक का जो पावर है वो सही है कि नहीं, उसमें आपको पेपर पढ़ के दिखाया जाता है, आपको दिखाना पड़ेगा पेपर पढ़ के। अब मैं आता हूँ कान का बात करता हूँ। कान में कुछ आपका एक इस तरह का गैजेट रहेगा जो कि उसके सामने कैमरा लगा रहेगा और वो गैजेट आपके कान के अंदर देकर देखेंगे कि कान सही से कि नहीं। जैसे बहुत सारा बचपन में देखा गया हो ना कि लड़की या लड़का का कान बहता है, अगर आपका कान बहता है तो आप मेडिकली अनफिट हो। और अगर आपके कान के पर्दे में कहीं आपका सादा धब्बा या किसी प्रकार का कुछ से अलग चीज जो नहीं दिखाई देना चाहिए तब भी आप अनफिट हो। लेकिन ये सब का उपाय है, आप चाहोगे तो डॉक्टर से दिखा के आप सही कर सकते हो। ओके, उसके बाद मैं आता हूं नाक पे। नाक में क्या देखा जाता है, नाक में आपका देखा जाता है कि अंदर नाक की हड्डी, आपका नाक कुछ इस तरह उठा के देखा जाएगा कि आपके अंदर की जो हड्डी है कहीं बड़ी तो नहीं है, या आपका हड्डी का मतलब साइज कुछ बड़ा नहीं है, या नाक अंदर से कहीं ज्वाइंट नहीं है। आपको सांस लेके देखना पड़ेगा, ठीक है। नाक की हड्डी आपका देखा जाता है। तो अगर किसी की नाक की हड्डी बड़ी हुई है तो आप उसको बाई सर्जरी भी सही कर सकते हो। आप डॉक्टर के पास जाना, आप बताना कि आपका नाक का हड्डी दोनों बड़ा हुआ है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आकर दिखा सकते हो। आपका सर्जरी के माध्यम से, ऑपरेशन के माध्यम से आराम से सही किया जा सकता है। उसके बाद आपका है दांत। दांत में क्या होता है, जब भी आपका दांत देखा है, पहला बात आप जब भी मेडिकल टेस्ट करने के लिए जाओ, किसी भी चीज का मेडिकल टेस्ट के लिए आप जाओ, लड़की या लड़का किसी भी चीज का मेडिकल टेस्ट के लिए जाओ, आप फुल प्रिपेयर होके जाना। कैसे? नीट एंड क्लीन, आप पूरा एकदम साफ सुथरा होके जाना। ऐसा नहीं कि वो गंदा जैसे आती है ना आज की लड़की जाती है, ये देखना अब तुम्हारा ही ले लो, कभी कोई गंदा होकर चलाओगी पूरा, तो ऐसे नहीं जाना है, एकदम नीट एंड क्लीन होके जाना है। हंसने का बात नहीं है, जो सीरियस हुई। अब कभी कभी वैशाली वो कभी ऐसी आ जाती है, बिना नहा धोआ के मत जाना। ओके, जहां भी जाना आपको नहा धोआ के जाना है। तो आपका दांत में क्या देखा जाता है 28 पॉइंट। कितना पॉइंट? 28 पॉइंट। आपका दांत अभी आपका दांत यहां से काउंट होगा 1 2 3 4 5 6, मतलब 14 नीचे और 14 अप। आपका दांत देखें, अगर आपका दांत में किसी भी तरह का मान लीजिए कीड़ा या कोका लग चुका है तो आप उसे तुरंत जाके किसी डेंटल के पास उसको ठीक कराइए और उसको साफ सुथरा कर लीजिए, क्योंकि ये आपके मेडिकल में देखा जाएगा और इसके कारण से आप अनफिट हो सकते हो, आपको पॉइंट मिल सकता है, आपको अनफिट कर दिया जा सकता है। ओके, तो उसके अगर आप जाते हो तो आपका आराम से इस तरह। तो जैसा मैंने आपको कहा, आप अपना दांत डॉक्टर को दिखा के उसके बाद ही मेडिकल के लिए जाना। और एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जीभ। बहुतों का जीभ आप करो, आप तो कैमरा सामने लेके आओ, आप इसका जीभ देखो, ठीक है। बहुतों का जीभ यहाँ सटा हुआ था। मेरे पास एग्जांपल के रूप में इधर आओ बाबू, आप इस लड़की का जीभ देखो, तो जूम करो, आप इसका जीभ देखो, यहाँ से जो लगा हुआ है, ठीक है, इसके कारण आप मेडिकली अनफिट हो।
तो आपको क्या करना है, आपको मुंह बड़ा करो, आपको क्या करना है, इसको जाने के आगे इसका ऑपरेशन या सर्जरी आप करवा लेना है, आपको करवाना है, क्योंकि नहीं तो इसके वजह से आप मेडिकली अनफिट हो जाओगे। ओके, इसके बाद जो आपका है टैटू, अगर आप बॉडी पे टैटू बनाते हो, ठीक है, क्योंकि आज तो टैटू का फैशन भी है, तो अगर आप टैटू बनाते हो आप मेडिकली अनफिट हो, उनके हिसाब से आप अनफिट हो। क्यों? आपको अनफिट इन द सेंस मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके बॉडी पे टैटू है तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको जाके रिमूव करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर टैटू मान लीजिए किसी से रिलेटेड है, मतलब गॉड या भगवान से रिलेटेड है, तो उसको परमिशन के थ्रू कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर टैटू मान लीजिए किसी और चीज का बना के रखे, जैसे आजकल के है ना, तो देखो तुम लोग का अगर बात करें कि मॉडर्न में यहाँ टैटू बना के तो निकलेंगे 10 सजो उसके दुर्गा पूजा में मजा आ जाएगा, ठीक है। नहीं, अगर आपका टैटू है, आप टैटू तुरंत रिमूव कराओ, और क्योंकि उसको जाने में भी कुछ टाइम लगता है। ओके, इसके बाद जो आपका है ट्रायंगल, मतलब अगर आपका हाथ, आप कंधा सोया करो, कंधा सोया करो, आपका हाथ का कुछ इस तरह टेस्ट होगा। आप देखो दोनों ज्वाइंट हो रहा है, अगर ये ज्वाइंट है, ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको अनफिट करार दिया जाएगा। तो आपको जाने के आगे इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैंने कुछ एक्सरसाइज बताया है, उस एक्सरसाइज को आपको फॉलो करना है और उसके माध्यम से ठीक किया जा सकता है। ओके, जैसा कि आप इस लड़की का देख सकते हो, अगर आपका हाथ कुछ इस तरह रहेगा, बॉडी सोजा, पूरा एकदम रखो सोजा, आपका हाथ इतना गैपिंग होना चाहिए, थोड़ा सा भी गैपिंग चलता है तो आप सिलेक्शन पा सकते हो। नहीं है। और एक चीज हाथ के लिए देखा जाता है, इधर आओ, मान लीजिए हाथ अगर ऐसे उठाते हैं, यहाँ से ज्वाइंट का देखा जाता है, देखिए इसका काफी ज्यादा डाउन हो रहा है, राइट। हाथ ऐसा इतना डाउन नहीं होना चाहिए, हाथ होना चाहिए इस तरह। लड़की हो तो आपका हाथ इस तरह, लड़कियों में एक नॉर्मली प्रॉब्लम देखा जाता है, और आपका हाथ कुछ इस तरह, देखिए इसका डाउन नहीं हो रहा है। ओके, तो एक सर्टेन एंगल तक आप जाके फिट हो सकते हो, अगर उसके बाद नीचे आता है तो आपका अनफिट करार दिया जाएगा। तो अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स है तो आप इसको तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, विजिट करिए, और ये सब प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्यूशन मिलता है आपको डॉक्टर बताएगा। ओके, और कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और नहीं उसका वीडियो आप जाके देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में। सेकेंड, उसके बाद आपका है नॉकनी। नॉकनी बहुत ही कॉमन वर्ड है। ओके, मैक्सिमम नॉकनी का जितना इश्यू है लड़कियों में ज्यादातर पाया जाता है, लड़कों में भी होता है, लेकिन लड़कों के कंपेयर में लड़कियों में नॉकनी का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो नॉकनी आपका कैसा होना चाहिए, आपको कुछ इस तरह खड़ा करना है, पूरा सीना तान के खड़ा हो। अभी अगर मैं नॉकनी का बात करूं, एक स्केल से आपका मापा जाएगा, इसका काफी अच्छा गैप है, इसका काफी अच्छा गैप है, इसका भी काफी अच्छा गैप है। लेकिन अगर दिक्कत हो रहा है तो आप पैर को तो पीछे करो, अगर गैप आता है तब आप सिलेक्शन तभी हो सकता है आपका। ओके, इसके नौकरी में गैप नहीं है, तो इसको नौकरी का एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में दिया हूं, आप वहां पर जाके देख सकते हो। और आपको बताता हूं, इधर आओ, जैसे आप इस लड़की का देखो, तुम्हारा नौकरी है नहीं, इसका नौकरी नहीं है, किसका नौकरी है, तुम्हारा है नौकरी, किसका है, जिसका नौकरी है, चलो चलो इधर आओ, जल्दी आओ, मैं आपको नौकरी दिखा रहा हूं कि अगर आपका नौकरी ऐसा है तो आप एक्सरसाइज करके इसको 2-3 महीने में आराम से ठीक कर सकते हो। आ जाओ बाबू, जल्दी आप इस तरह खड़ा हो, ऐसे ऐसे, ठीक है। देखिए इसका पैर सटाओ, पैर सटाओ, इसका नौकरी में ज्वाइंट हो रहा है, अगर आपका नौकरी जुड़ रहा है तो आपको नहीं लिया जाएगा। इसलिए टाइम रहते नौकरी का एक्सरसाइज करके अपनी नौकरी को सही करके उसके बाद ही आप मेडिकल टेस्ट ली जाए, ठीक है। उसके बाद है, चलो बैठो, उसके बाद फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है, फ्लैट फुट होता है आपका पैर कुछ इस तरह रहना चाहिए, जो कि वो लोग वहां पर पानी फेंक के आपको पानी पे टेस्ट कराएंगे कि आपका फ्लैट फुट है कि नहीं। बहुत बच्चों का क्या होता है, ये पूरा भरा होता है, फिलअप होता है, अगर ये पूरा प्लेन है तो आपको पॉइंट मिल जाए, आप मेडिकली अनफिट हो जाओगे, ठीक है। जैसे इसका देखिए, इसका अगर दिखाऊं तो कैमरा सामने लेके आओ, इसका अगर दिखाऊं, पैर उठाओ,
सामने करो पैर। इसका फ्लैट फुट नहीं है। फ्लैट फुट में क्या होता है, पूरा सोजा होता है। तो अभी यहाँ पर तो किसी का फ्लैट फुट नहीं है, तो इसका फ्लैट फुट नहीं है, तो इसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आपका फ्लैट फुट है तो उसके लिए एक जूता मिलता है, एक शू मिलता है, जो उस जूता लेके आप उस जूते के अंदर ऑलरेडी उसको बना भी सकते हैं, नहीं तो दुकान से खरीद भी सकते हैं। अगर उस जूते को आप 1 से 2 महीना पहनते हैं तो आपका ये जो समस्या है ये खत्म हो जाएगी। तो आप मेडिकल जाने के आगे कुछ बातों का ध्यान रखें जिससे आपका मेडिकल में कोई दिक्कत ना हो। पहला कि आपको मेडिकल जाने के आगे बहुत ही नीट एंड क्लीन होके जाना है, अच्छे से जाना है, जिससे डॉक्टर को ये ना लगे कि मान लीजिए आपका कान साफ है कि नहीं, आपका दांत साफ है कि नहीं। ऐसा नहीं, आपको दांत, कान, नाक सब कुछ आपको साफ सुथरा करके जाना है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ईयर, आई, ईयर, नोज, नाक, दांत, टैटू, कैरी एंगल, नॉकनी, फ्लैट फुट, ये सब मेन पॉइंट है। इसके सिवा जो और एक भी है, अगर मान लीजिए आपको पाइल्स है या कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए भी आप आगे से प्रिपेयर हो जाए और आगे से डॉक्टर दिखा के उसको सही कर लीजिए। ठीक है, और लड़कियों का और एक चीज है, आपका हार्ट बीट भी चेक किया जाता है। हार्ट बीट चेक करने के दौरान आपका मेडिकल सुन के ही ना बहुतों का हार्ट बीट ज्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत ही नॉर्मल रहिएगा। जब आपका मेडिकल होगा आपको बहुत ही नॉर्मल रहना है, एकदम रिलैक्स, कुछ जैसे हुआ ही नहीं है, आराम से जाना। अगर आप आराम से आते हो तो सिलेक्शन पक्का है, और अगर आप डर जाते हो तो आपका हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगा, और उस समय आप जब आपका हार्ट बीट चेक किया जाएगा तो आप अनफिट हो सकते हो। इसलिए आपको मेडिकल के समय पूरा रिलैक्स रहना। आप सभी को मैंने पूरा मेडिकल का टर्म्स एंड कंडीशन बता दिया कैसे होता है। कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने छोड़ दिया? कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने छोड़ दिया? शोल्डर। अच्छा, एक शोल्डर पॉइंट है। ये जो शोल्डर है आपका, दोनों इक्वल होना चाहिए। ओके, किसी का शोल्डर देखिएगा ना ऐसे हो जाता है शाहरुख खान का स्टाइल में, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, दोनों शोल्डर जो है सलमान खान के जैसा होना चाहिए। देखिए इसका बॉडी भी है सलमान खान जैसा। ठीक है, तो आपका शोल्डर पूरा एकदम दोनों का इक्वेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट जो मैंने मिस किया था वो है आपका जुबान। ठीक है, आपको तीनों अपना इधर अंदर दो, आपका तीनों उंगली इस तरह होना चाहिए कि आपके जुबान के अंदर पूरा जा रही है कि नहीं। ओके, लड़कों का इसमें मेडिकली अनफिट हो सकता है, लड़कियां नहीं होंगी क्योंकि लड़कियों का जुबान शुरू से ही लंबी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़कों का मैं बता रहा हूँ, लड़कों अपना ये देख लेना, लड़कियों का इसमें कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारे आके देखता हूँ, देखिए मैंने कहा ना लड़कियों का कोई टेंशन नहीं है, लड़कियों का जुबान ऐसे ही ऑलरेडी लंबा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये सब जितना मैंने आपको मेडिकल टर्म्स बताया, आपको पूरे पे काम करना है, जिससे आप मेडिकल जाने के आगे अपने आप को नीट एंड क्लीन होकर और पूरा जो जो पॉइंट मैंने आपको बताया, आँख, कान, नाक, दांत, टैटू, कैरी एंगल, नोकनी प्लस फ्लैट फुट, ओके, प्लस आपका जो माउथ और शोल्डर का जो बताया, ये सब का आप देख लेना। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आप इसको डॉक्टर से कनेक्ट करके, और नहीं तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पर आप देख सकते हो, नहीं तो आप हमको फॉलो करके देख सकते हो। ठीक है, और जो बच्चे हमारे एकेडमी में आना चाहते हैं तो हमारी एकेडमी का फी है, जैसे मैं कंपटीशन प्लस आपका दौड़ का 500 मंथली लेता हूँ, तो आप आके अपने कंपटीशन को और अपना दौड़ यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, और 100% गारंटी के साथ आपका क्लियर होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।